फतवा विधानसभा से भाजपा के कर्मठ उम्मीदवार विजय नारायण सिंह उर्फ विजय यादव ने ठोका दावा, कहा जीत हमारी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां के सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने जनता को लुभाने में लगे हैं। आज हम लोगों के बीच विजय नारायण सिंह उर्फ विजय यादव जी हैं, जिनकी दावेदारी फतवा विधानसभा से है। हालांकि पूरे पटना में पटना साहिब के बाद अगर कोई विधानसभा काफ़ी सर्वोपरि और लोकप्रिय माना जाता है वो है फतवा विधानसभा, और ये भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। अगर हम बैक फ्लैश में जाएं तो फतवा विधानसभा चुनाव में लोजपा, राजद, भाजपा कई ऐसे लोग जो हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं, जीते भी हैं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जो है सीधे तौर पे अपने भाग्य का आजमाइश जो है बीजेपी के कर्मठ प्रत्याशी के रूप में विजय नारायण सिंह जी हैं। हम लोग सीधे तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि फतवा विधानसभा में सबसे कद्दावर नेता के रूप में जो है रामानंद राय जी हैं, जो राजद के विधायक हैं, उनसे किस तरह से दावेदारी मुकाबला, और सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि फतवा विधानसभा फतवा विधानसभा में क्या क्या परेशानी है और उस परेशानी को सामना करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से टक्कर देंगे। तो हम सीधे तौर पे बात करते हैं हम अपने आने वाले फतवा विधानसभा के भावी प्रत्याशी जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं विजय नारायण सिंह से, और अभी यह किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं। हम लोग सीधे तौर पे जुड़ते हैं इनसे कि सर बताइए कि किस तरह से वहाँ पे रामानंद यादव जी हैं जो राजद के कर्मठ विधायक के रूप में जाने जाते हैं, तो आप उनकी दावेदारी को किस तरह से, और सबसे बड़ा बात है कि फतवा विधानसभा में जो है क्या क्या प्रमुखता है, उस प्रमुखता को किस तरह से आप जवाब दे सकते हैं? देखिए, 2005 के बाद फतवा विधानसभा सामान्य हुआ। 2010 में इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती अजय भैया को टिकट मिला। बड़ा मुस्तैदी से और बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी पहला बार सामान्य होने के बाद यहाँ एनडीए का झंडा नहीं बुलंद हो सका। वो जेडीयू से प्रत्याशी थे, एनडीए का समर्थन पूरा था उनके पास, क्षेत्रीय थे, फिर भी हम हार गए। फिर 2015 आया। 2015 में लोजपा के पास सीट गई, एनडीए गठबंधन ने फिर ताकत लगाया, लेकिन 30,000 से ऊपर से हम चुनाव हार गए। ये दुखद एक पहलू था। फिर 2020 जब आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चूक जरूर हुई कि फिर सत्येंद्र भैया यहाँ के निवासी नहीं हैं, सत्येंद्र भैया जहानाबाद के निवासी हैं। ये बाहरी और भीतरी का मुद्दा उठा और उसमें पुनः फिर हम 2020 में भी चुनाव हार गए। दुर्भाग्य तो तब हुआ कि जब इस बार कार्यकर्ताओं का मनोबल छोटा रहने के कारण 2019 में हम लोकसभा जीते थे। फतवा विधानसभा लोकसभा में जीते थे, लेकिन 2024 में फिर हम 15,000 से चुनाव यहाँ हार गए। कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन एक आशा भरा किरण भी है। आशा भरा किरण ये है कि हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। इसका 3 मंत्र कार्यकर्ताओं ने निकाला है। एक तो ये निकाला है कि हम स्थानीय कार्यकर्ता
में से प्रत्याशी चुन करके पार्टी को सुझाव देंगे और उसी कार्यकर्ता को हम लड़ाएंगे। और कार्यकर्ता जब लड़ेगा तो सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और यहां एनडीए का झंडा बुलंद करेंगे। तो आपने सुना कि ये विजय नारायण सिंह यादव जी थे, जो यादव जी हैं, जो फतवा से अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सबसे इन्होंने जिस तरह का जो पिछले चुनाव में जिस तरह का बातचीत चला, वो सारे चीज़ों को इन्होंने जोड़ा। लेकिन अब ये खुद भी प्रत्याशी के रूप में है फतवा विधानसभा से। तो क्या लगता है कि आने वाले शीर्ष नेता इन्हें टिकट दे पाएंगे? अगर टिकट नहीं देते हैं तो क्या इनकी अगली रणनीति होगी, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी पूछने की कोशिश करते हैं कि फतवा विधानसभा में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है और उस समस्या को आप जो है किस तरह से जनता के सामने जो है उसको निपटेंगे। सबसे पहला सवाल कि आपको अगर शीर्ष नेता अगर टिकट नहीं देती है तो फिर अगला क्या रणनीति होगी? इस बार 3 बिंदु पर पार्टी ने मन बनाया है। पहला, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन में सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी ही यहां चुनाव लड़ेगी फतुहा में, ये लगभग पार्टी तय कर चुकी है। दूसरा, उन्होंने ये तय किया है कि यादव बहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस बार यादव कार्यकर्ता ही कैंडिडेट के रूप में हम उतारेंगे, ऐसा पार्टी की मन बन गई है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार यहाँ स्थानीय को हम टिकट देंगे, हम कोई बाहर से आयात या निर्यात प्रत्याशी नहीं लाएंगे। तो कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उल्लास है। और फिर मैं पुनः कहूँ कि मैं प्रत्याशी का समय आ रहा है। निश्चित रूप से अरुण भाई मेरे नाम की घोषणा होगी, थोड़ा इंतजार करें। पार्टी हम पर भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है। चूँकि मैं 1997 से यहाँ का एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूँ और आज कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। एक तरफ पटना साहिब विधानसभा भी भाजपा के खेमे में है, उसके बाद फतवा विधानसभा, क्या लगता है कि और सबसे बड़ा समस्या क्या है फतवा विधानसभा में? समस्या की बात करें तो ये पटना जिला में 14 विधानसभा है। 14 विधानसभा में सबसे राजधानी के सटे कोई विधानसभा है तो फतुहा है। विकास यहाँ नगण्य क्यों है? इसलिए कि यहाँ के जो कर्णधार हैं हमारे बड़े भाई माननीय विधायक श्री रामानंद यादव जी, वो जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव जीतते हैं, न कि विकास के नाम पर वो चुनाव जीतते हैं। और एनडीए के तो कार्यकर्ता नेता सभी का एक ही चीज़, एक ही मंत्र रहा है, हम सबका साथ सबका विकास। तो विकास शब्द तो यहीं पे जुड़ा हुआ है और विकास ही हम लोग का मुख्य मुद्दा है। और विकास के जितने भी कड़ियाँ अभी तक नगण्य है, सबको फिर से पुनः पटरी पर लाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या प्राथमिकता करके जनता के बीच में जा रहे हैं? प्राथमिकता के सूची में 3 बात तो महत्वपूर्ण है। एक तो मैंने अभी कहा, सबका साथ सबका विकास। किसान बहुल्य क्षेत्र है, मैं किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, पहले भी रहा हूँ और किसानों के समस्या से मैं भली भांति परिचित हूँ। और डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के प्रति अपनी उदारता और दूरदृष्टता दिखलाई है, उसका लाभ इस फतुहा को हम निश्चित रूप से दिलवा करके और किसान को मजबूत करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, हम घर घर के लोकप्रिय हैं। घर घर में मुझे कोई नेताजी नहीं कहता है, कोई कार्यकर्ता भी नहीं कहता है, भैया बउआ के नाम से जो मुझे यहाँ प्यार और दुलार फतुहा में मिला है, मुझे नहीं लगता है कि ये प्यार दुलार वोट में बदलने में कहीं भी कठिनाई होगी। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में फतुहा के भावी विधायक विजय को विजय दिलाएंगे यहाँ की जनता? निश्चित रूप से इस बार विजय फतुहा में मिलेगी, एनडीए को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कमल यहाँ खिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आपने सुना
कि काफ़ी जोश और खरोश के साथ जो है यहाँ के भावी प्रत्याशी जो हैं, जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, और इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है और आने वाले समय में शीर्ष नेता जो है इन पे पूरी तरह से विश्वास करेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया। और इस बार फतुहा विधानसभा से पूरी तरह से दावेदारी है, जैसा कि इन्होंने कहा कि फतुहा विधानसभा में ही हमारा जन्म हुआ है और यहाँ के लोग हमारे अपने हैं, और अपने लोगों के बीच में जाकर समस्या का निवारण ही हमारा मकसद नहीं है, हमारी प्राथमिकता है। और जब तक हम फतुहा विधानसभा को पूरी तरह से जो है एक लोगों के बीच में जो है तनाव मुक्त नहीं कर देते हैं, हम अपने लोगों के बीच में जाते रहेंगे, चाहे वो स्थिति जो भी रहे, परिस्थिति जो भी रहे। और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो फतुहा विधानसभा का जो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पुत्र विजय को विजय दिलाना ही फतुहा विधानसभा की पहली प्राथमिकता होगी। और यहाँ के लोगों ने भी मन बनाया है कि हर जगह परिवर्तन का माहौल है, हर जगह लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि आयात और निर्यात वाले उम्मीदवार जो भी फतुहा विधानसभा में पहुँचे, उन्हें जनता ने नकारा है। यहाँ का जनता का मकसद है कि ऑप्शन नहीं मिलने के कारण जो है रामानंद यादव जी को वोट दे दिया जाता था, लेकिन सभी लोग अब जो है आने वाले चुनाव में जो है फतुहा विधानसभा में विजय यादव एक मुहिम के तौर पे, विजय यादव एक संकल्प के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे कहीं न कहीं फतुहा विधानसभा के लोगों को दिख रहा है कि विजय ही अब एक बड़ा ऑप्शन है जिसे हम जिता सकते हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।